हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज आम नेक्स्ट चैप्टर करवा। नेक्स्ट चैप्टर माने हमर जो रिवीजन सीरीज जमती प्लान करछे तार नेक्स्ट चैप्टर। तो आज तुमरो जो फुल चैप्टर जो वन शॉट वीडियो आछे ना कांसेप्ट बिल्डिंग वीडियो एटा तापर तुमरो काली के आसीबो पीवाईक्यू और नेक्स्ट डे आसीबो तुमरो एमसीक्यू सीरीज। चैनल नुआ थिले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एगुडा होची पिला गारंटेड क्वेश्चन ना, एही क्वेश्चन गुडा को ही एपट सेपट करके आछो, अदरवाइज एही क्वेश्चन आछो। एटा होचे टाइप रो क्वेश्चन। एही टाइप रो क्वेश्चन ही तुम प्रीवियस ईयर 10-15 वर्ष जो क्वेश्चन देखो तुमको रिपीटेडली एही क्वेश्चन गुडा मिले हो। तो ए भी हे पारे वन शॉट रो जो क्वेश्चन गुडा करछु ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन तुमको पीवाईक्यू रो मध्ये देखियो मिले। क्वाइट ऑब्वियस पीवाईक्यू रो मध्ये से इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा आछे आ मु से इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा कलेक्शन नहीं के आछे। हां, तो एटा देखला पर ना तो एटा को निजे सॉल्व करबा चेष्टा करियो, न पारले से कोन करियो सॉल्यूशन देखियो। ठीक अछि, चलो स्टार्ट करियो। आज हम स्टार्ट कर आज हम 3D। ठीक अछि, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन टू डिस्कशन स्टार्ट कर दो। प्रथम क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 1, 1। एट रो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कले को लाइन को गोटे लाइन अच्छे एठी से लाइन टा का जॉइन करछि 1, 4, 6 एंड 5, 4, 4। ए पॉइंट टा दरकार। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज M। तो M रो कोऑर्डिनेट दरकार। कौन दरकार? M रो कोऑर्डिनेट। हां, तो M कौन होची? M AB रो इंटरनल पॉइंट। M जदि AB रो इंटरनल पॉइंट, M कौन करिवो? AB को कोई ना कोई रेशियो रे डिवाइड करिवो। लेट M डिवाइड्स AB इन द रेशियो λ:1। M कौन करिवो? AB को λ:1 रो रेशियो रे डिवाइड करिवो। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर कौन होची? M into x2, so 5 into λ plus 1 into 1 divided by λ plus 1. Similarly, λ into 4, that will be 4 λ plus 4 divided by λ plus 1. And λ into 4 will be 4 λ plus 1 into 6 will be 6 divided by λ plus 1. हेगला एगला M। अभी डायरेक्ट देखो कौन कौन परपेंडिकुलर PM परपेंडिकुलर टू AB। तो जते M मिल गला, P आपन जणा अछि, तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ PM बार। तो तुम कौन करिवे? डायरेक्शन रेशियो बाहर करिवे PM बार। चलो बाहर करिवे DRS ऑफ PM bar will be x2 minus x1, x2 minus 5 lambda plus 1 divided by lambda plus 1. This is x2 minus x1, x1 is 1. Similarly, 4 lambda plus 4 divided by lambda plus 1 minus 1 and 4 lambda plus 6 divided by lambda plus 1 minus 1. So this is equal to 5 lambda plus 1 minus lambda minus 1 divided by lambda plus 1. This is 4 lambda plus 4 minus lambda minus 1 divided by lambda plus 1, and this is equal to 4 lambda plus 6 minus lambda minus 1 divided by lambda plus 1. So 1 and minus 1, 1 and minus 1 will get cancelled. 5 lambda minus lambda will be 4 lambda divided by lambda plus 1. 4 lambda minus lambda will be 3 lambda plus 3 divided by lambda plus 1, and 4 lambda minus lambda will be equal to 3 lambda plus 5 divided by lambda plus 1. So these are the direction ratios of PM bar. Now find the direction ratios of AB bar. AB bar direction ratio देखो 5 minus 1, 5 minus 1 will be 4, 4 minus 4 is 0, 4 minus 6 is minus 2, and since these two are perpendicular, so condition है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 and this is equal to 0. Perpendicular condition use कर ले तो 4 into 4 lambda divided by lambda plus 1 plus 0 into 3 lambda plus 3 divided by lambda plus 1 minus 2 into 3 lambda plus 5 divided by lambda plus 1 and this is equal to 0. So 4 into 4 is 16 lambda plus 0 minus 6 lambda minus 10 lambda plus 1 ऊपर पड़ेला 0 होगा। 16 lambda minus 6 lambda will be equal to 10 lambda minus 10 equal to 0. Therefore lambda is equal to 1. Lambda equal to 1. बट आपको कौन दरकार? हमको दरकार M. M माने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो M रो कोऑर्डिनेट एठी अछि, एठी लैम्डा के जगह रे 1 लिख देबा। 5 plus 1 6/2, 6/2 4, 4 into lambda is 1, 4 plus 4 8, 8 by again 2, and 4 plus 6, 4 plus 6 will be 10 divided by 2. So the coordinates of M are 3, 4, 5.
and this is your answer. कौन कले बुझले एम पी रु आमे गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करथिले को लाइन ऊपर ए बी लाइन राइट तो जदि पी रु परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए से जो पॉइंट ता आसबो तळे से ए बी ऊपर रहयो जदि ए बी ऊपर रहयो से ए बी को कोई ना कोई रेशियो रे डिवाइड करियो when the ratio is not given consider the ratio is k:1 रेशियो को k:1 नेले या को x1 y1 z1 कले या को x2 y2 z2 कले इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला रे पॉइंट लिखले m into x2 plus n into x1 by m plus n m y2 plus n y1 पॉइंट लिख देले p और m को यूज करले x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 करी यार डायरेक्शन रेशियो बाहर कर दो तो डायरेक्शन रेशियो आसी गला p हमरो तापर a b रो डायरेक्शन रेशियो बाहर कर a b रो कथा हला 3 minus 1 एटा हेगला a b रो डायरेक्शन और से दुटा परपेंडिकुलर टू व्हिच वन pm bar and ab bar are perpendicular condition यूज कर सॉल्व कला हम लैम्डा आस कला तुम तो लैम्डा रे मतलब नै हमको कोन दरकार m दरकार थिला बट m इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा तो m रे लैम्डा रो वैल्यू 1 रख दे हला हला 3 4 5 आस बुझिला चलो जीवा आगु को बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ p 1 y z lies on a line through this हां माने ए पॉइंट ता ए लाइन ऊपर ट्रैक हां लाई करछ माने ए लाइन रे इक्वेशन आन तो प्रथम let this is a and this is b equation of ab is formula is like x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to z minus z1 divided by z2 minus z1 so this is x minus x1 what is x1 3 divided by minus 4 minus 3 equal to y minus 2 divided by 6 minus 2 y2 minus y equal to z minus of minus 1 will be plus 1 3 plus 1 will be 4 so this is x minus 3 divided by minus 7 equal to y minus 2 divided by 6 equal to z plus 1 divided by 4 this is equation of AB since p lies on it p 1 y z lies on it so this will satisfy तो x को लिख ले 1 minus 3 divided by minus 7 y को लिख ले y minus 2 divided by 6 z को लिख ले z plus 1 divided by 4 तो 1 minus 3 is minus 2 by minus 7 तो minus 2 by minus 7 equal to y minus 2 divided by 6 equal to z plus 1 divided by 4 तो minus minus cancel होगा ये दूटा को इक्वल करिए 2 by 7 equal to y minus 2 divided by 6 and 2 by 7 equal to z plus 1 divided by 4. So 6 into 2 will be 12 equal to 7y minus 14. 12 plus 14 is 26 equal to 7y. Therefore y equal to 26 upon 7. This is y. 8 as we solve kariye 4 into 2 is 8 equal to 7z plus 7. 8 minus 7 is 1 equal to 7z. Therefore z is equal to 1 by 7. So z is equal to 1 by 7 and y equal to 26 by 7. These are the answers. कौन कले बुझला गोटे पॉइंट थिला से पॉइंट से लाइन को सैटिस्फाई करो काई ना से लाइन ऊपर लाई करछ से लाइन ऊपर रहउछ माने से लाइन को सैटिस्फाई करो प्रथम हम काम कले लाइन रो इक्वेशन नहीं के आसला सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दुईटा पॉइंट देथिला दिस इज द फार्मूला टू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन आइले अब ये पॉइंट को सेथर सब्स्टिट्यूट कर दिला x जगह 1 y जगह y एंड z जगह z तापर गोटे जगह 2 by 7 आसला आ गोटे जगह y और z रे एक्सप्रेशन बढ़ला जति एमथि हैं तो एटा को इक्वेट करे एटा को इक्वल को सॉल्व कर दे ठीक अछि बुझी होछि चलो a b c d are the points let us consider this as a this is b this is c and this is d then find the projection of ab bar on cd bar तो ab bar is equal to b bar minus a bar चलो 3 minus 6 so minus 3 into I cap 5 minus 3 माने 2 into j cap 2 into j cap 7 minus 2 माने 5 into k cap this is ab bar so cd bar equal to d bar minus c bar and that is equal to 3 minus 2 will be I cap 5 minus 3 2 into j cap minus 3 plus 1 minus 2 into k cap so the projection of ab bar on cd bar is ab bar dot product with cd bar divided by magnitude of cd bar this is the formula so ab dot cd minus 3 into 1 will be minus 3 2 into 2 will be equal to 4
5 into minus 2 is minus 10 divided by 1 square is 1, 2 square is 4, minus 2 square is 4. So this is equal to 4 minus 3 is 1, 1 minus 10 will be minus 9 divided by 3. And this will be equal to 9 by 3 minus 1 mod से चल रहा, this is 3 units. बुझेगा? चलो next. Find the acute angle between the lines through this and this. One of the line is through this and this, and the other one is through this and this. Let us consider this is A and this is B, this is C and this is D. So direction ratios of AB bar first. AB bar direction ratio 2 plus 3 will be 5, x2 minus x1, minus 3 plus 1 will be minus 2, 1 minus 0 will be 1. Similarly, direction ratios of CD bar. CD bar means D bar minus C bar. Minus 1 will be minus 2, 4 minus 2 will be 2, minus 2 minus 3 will be minus 5. Therefore, cos theta equal to, formula is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square. Okay, so A1 A2 माने 5 into minus 2, B1 B2 माने minus 2 into 2, C1 C2 माने 1 into minus 5 divided by A1 square माने 5 square 25 minus 2 square 4, 1 square is 1 into 2 square 4, 2 square 4, 5 square 25. So 5 into minus 2 will be equal to minus 10 minus 4 minus 5 divided by root of 30 into root of 33. So this is equal to 14 and 5, 19 divided by root 30 into root 33. This is your answer. ठीक है? Cos theta. So theta will be equal to cos inverse h1. Cos inverse of ऊपर 19 divided by तले जो multiply कर दे 3 into 3 99 और 0. ठीक है? चलो बढ़िया. Prove that the measure of the angle between two main diagonals of a cube is cos inverse of 1 by 3. दूसरा डायगोनल बाहर करिए, देखो क्यूब गुड बनेगा. So देखो this is a cube. चल यार एक्सिस बने दवा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एटा होचे जेड एक्सिस. नेमिंग कन्वेंशन, लेट दिस इज ओ ए बी सी डी ई एफ आउट. दिस इज द क्यूब. Let the side of, let A be the length of each side of the cube. है ना? Each side length को A नहीं है, तो A is a point. A माने x axis ऊपर अच्छे, अब A length है गला A, तो this is A, y और z coordinate है गला G. B lies on y and x, xy plane, तो x axis रो coordinate है y रो A, z रो 0. C lies on y axis माने y रो A, x 0 और z 0. D lies on which plane? yz plane. D lies on yz plane. yz plane माने y रहिबो A, z रहिबो A, x रहिबो 0. E lies on z axis, z A, x 0 y 0. And F lies on zx plane, तो zx plane माने x a z a और eta 0. ठीक ला? A B C D E F, these are the points. And G माने plane रही a comma a comma a, and the origin is obviously 0 comma 0 comma 0. Now do it a diagonal consider करिए. What are the two diagonals? Let AD be a diagonal. गोटे diagonal AD नहीं जुए, आ गोटे diagonal CF नहीं जुए. अब BE आ गोटे डायगोनल,
OG आ गोटे डायगोनल एमती चारटा डायगोनल द डायगोनल्स आर AD bar, BE bar, CF bar and OG bar. So direction ratios of कोई भी दो डायगोनल दुईटा डायगोनल रो काइंड दुईटा डायगोनल भीतर एंगल बाहर करियर अछि ना सो टेक एनी टू डायगोनल्स so I am taking AD and BE direction ratios of AD bar कोन करिवे D minus A होबो 0 minus A हेगला minus A minus 0 हेगला A and A minus 0 हेगला A and BE bar direction ratio E minus B 0 minus A will be minus A 0 minus A will be equal to minus A minus 0 will be equal to A. Let theta be the angle between AD bar and BE bar. Let theta be the angle between AD and BE. So cos theta will be equal to formula A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square the square. A1 A2 देखो this is A1 and this is A2 so this is equal to minus A into minus A A1 A2 B1 B2 A into minus A so that is A into minus A plus C1 C2 which is A into A divided by square root of A square plus A square plus A square into square root of again A square plus A square plus A square the mod 1. So this is equal to minus A is A square minus A square plus A square divided by this is 3A square into 1 more 3A square the mod plus A square minus A square cancel A square by 3 into 3 9 A raised to 4. So this is equal to numerator will be A square and denominator will be 3 times A square. This is 9. So A square cancels. So you can say cos theta equal to what you got 1 by 3. So therefore theta is equal to cos inverse of 1 by 3. This is what required. Cos inverse of 1 by 3. बुझिगला ठीक अच्छे एटा हेगला एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे चल आगु टिके पढ़िबा prove that the measure of the angle between diagonal of a face and the diagonal of a cube ओहो देखो ए जो क्वेश्चन अछि ए क्वेश्चन रे मते एमति गोटे क्यूब बनेबा पड़ियो गोटे डायगोनल नेबा गोटे डायगोनल माने एडी नै जानतु एडी यार डायरेक्शन रेशियो गला माइनस ए आ गोटे फेस रो माने कोई भी गोटे फेस आ गोटे एजी नै जानतु कोन नै छु एजी रो डायरेक्शन रेशियो ए माने A00 जी माने ए हेगला ए दुईटा एजी आ एडी भीतर एंगल ठीक अछि चल आगु बढ़िया लेट एडी बी one diagonal and AG be the diagonal of a face. So DRS of AD bar जमती हमें प्रीवियस सम रे करथिले ना सेटा AD बार डायरेक्शन रेशियो टा मु डायरेक्ट कॉपी कर दूचे एठो आपण एमती करिवे डायग्राम बनेबे एतिक लिखबे आ AD बार एतिक पर्यंत लिखबा पड़ियो एतिक पर्यंत लिखबा पड़ियो तापर ठीक अलगा हिजो हां कोन अलगा हिजो मु कहू देखो AD बार रो डायरेक्शन रेशियो कोन देखथिले हम AD बार रो माइनस A एंड A हां चल माइनस A एंड A and DRS of AG बार हां अब AG बार कोन हे गेला G माने A, A देखो A रो कोऑर्डिनेट होची A00 0 कोऑर्डिनेट होची A तो A minus A will be 0 and A minus 0 will be A minus 0 will be A माने 0 A
0, A and A. This is the question. So let theta be the angle between. Let theta be the angle between AD bar and AG bar. Therefore, cos theta equal to, formula is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square. ठीक है मिलान. तो cos theta is equal to A1 A2 minus A into 0 will be 0. So minus A into 0 plus A into A. Next again A into A divided by square root of minus A square is A square plus A square plus A square into 0 square is 0 plus A square plus A square. So minus A into 0 will be 0 plus A square divided by 3A square and square root of 2A square. A square plus A square is 2A square divided by 2 into 3 6 A raised to 4. So this is equal to 2A square divided by 6 can be written as root 2 into root 3 and A raised to 4 A square. Cancel लगला 2 को लिख दो root 2 into root 2 divided by root 2 into root 3. 1 root 2 gets cancelled. So this is equal to square root of 2 by 3. So this is cos theta. What do you need? You need theta. Theta is equal to cos inverse of square root of 2 by 3 and this is the answer which was required. बुझे ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन. आउ मोर रिवीजन सीरीज देखिए पिले गोटे क्वेश्चन भी अच्छे सेटा भी कर देबे सेटा 5 मार्क्स पे इंपोर्टेंट. से क्वेश्चन टा कोन थिला जदी गोटे लाइन अछि इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब. गोटे लाइन अछि जे क्यूब रो डायगोनल सहित प्रथम डायगोनल सहित अल्फा एंगल बने सेकंड डायगोनल सहित बीटा एंगल थर्ड सहित गामा और फोर्थ सहित डेल्टा. देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3. कोठी देखिए बुझले 3D रो रिवीजन सेशन बुझिए जोठी हमर 4 वीडियो अछि ना 4टा वीडियो अछि से भीतर को गोटे वीडियो रे मु क्वेश्चन सॉल्व करछि सेटा देखते सेटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना ए रिलेटेड. ठीक अछि जेबे आगु बढ़िया. Find the angle between the lines whose direction cosines L, M and N are connected by the relation. Look, this is 3L plus M plus 5N equal to 0. Therefore, M is equal to minus 3L minus 5N and 6MN minus 2NL plus 5LM equal to 0. ये M को नहीं कि सब्स्टिट्यूट कर दो. So this is equal to 6N into minus 3L minus 5N minus 2NL plus 5L into M is minus 3L minus 5N and this is equal to 0. ठीक है 6 into 3 is 18 minus 18NL minus 6 5 is 30 N square minus 2 into NL minus 15 into L will be L square minus 25 N into L will be NL equal to 0. So this is 15 minus 15 L square 18 20 25 so minus 45 NL minus 30 N square equal to 0. So divide by minus 15 में divide कर दो तो L square plus 3 NL plus 2 N square equal to 0. या को फैक्टराइज करिए L square plus L into N plus 2 times L into N plus 2 into N square equal to 0. तो L को कॉमन ले ले माने L plus N plus 2N को कॉमन ले ले this will be L plus N equal to 0. तो either L plus N equal to 0 और L plus 2N is equal to 0. फर्स्ट पार्ट टा सॉल्व करिए जदि L plus N equal to 0 तो L is equal to minus N तो L upon minus 1 equal to N upon 1 माने देखो एटी कोएफिशिएंट 1 अछि एटी माइनस 1 रो L तोड़ कर देले एटा को सेपरेट एमती कर. ठीक अछि एटा हेला आ या सहित किछ तो M रथि सेटो हमहु देखबो पड़े. तो एट देखो M रो कोन रिलेशन थला सिंस M was
since m was minus 3 into L and L is equal to minus n, minus 3 into minus n minus 5n. So 3n minus 5n is equal to minus 2n. So m equal to minus 2n. आम कौन दरकार n by 1. एठी कोफिशिएंट अछि 1. तो m by minus 2 equal to n by 1. n by 1 and this is equal to L by minus 1. So direction ratios are minus 1 minus 2 of the first line. First line direction ratio होगा. Second line direction ratio केमती करिवे. Second line कौन होगा L plus 2n equal to 0. Therefore L is equal to minus 2n. So L divided by minus 2 equal to n divided by 1. M सहित कौन होगा लिखिए. केमती लिखिए. Since m equal to minus 3 into L, L is minus 2n minus 5n. So m is equal to 6n minus 5n will be equal to n. 6n minus 5n will be equal to n. So L divided by minus 2, m equal to n, माने m by 1 equal to n by 1. So this is equal to m by 1 and this is equal to n by 1. So direction ratios are minus 2, 1, 1. बुझला? तो एटा हेगला a2 b2 c2 एटा हेगला a1 b1 c1. Therefore cos theta equal to फॉर्मूला लिख देबे. फॉर्मूला को बारंबार लिखना. a1 a2 minus 1 into minus 2 plus b1 b2 minus 2 into 1 c1 c2 1 divided by 1 plus 4 plus 1 root into root of 4 plus 1 plus 1 यार रूट. तो कहते हैं आंसर देखो. आंसर मैं 8 लिख दूं. cos theta equal to 8 हेगला minus 2 minus 4 plus 1 minus 4 plus 1 is minus 3 mod हेगला plus 3 divided by 4 plus root 6 तो 6 हेगला माने 1 by 2 है ना. cos theta 1 by 2 माने theta कहते हेगला. so therefore theta is equal to pi by 3. cos theta 1 by 2 माने theta pi by 3. बुझ गला. डन. चलो आगु जिबा. L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines. Let L1 be the first line with the direction cosines L1, M1, N1 and L2 be one more line with the direction L2, M2 and N2. Now DRS of line perpendicular to both of them. Okay. So this is the line L1, this is the line L2. तो L1 रो डायरेक्शन रेशियो कोन हेगला L1 M1 N1 और L2 रो डायरेक्शन रेशियो हेगला L2 M2 N2. therefore direction cosines of line perpendicular to both L1 and L2 can be calculated by using the cross product. Can be calculated by using the cross product. परपेंडिकुलर वेक्टर एमसी तो बाहर करछो ना. तो क्रॉस प्रोडक्ट माने फर्स्ट रहेगला i cap j cap k cap then comes your L1 M1 N1 and this is L2 M2 N2. so this is equal to i cap into M1 N2 minus M2 N1 minus j cap into L1 N2 minus L2 N1 plus k cap into L1 M2 minus L2 M1. So direction cosines of perpendicular vector are first रहेगला M1 N2 minus M2 N1 कम ये माइनस को भीतर को मल्टीप्लाई करते ये प्लस है जो तो माने L2 N1 minus L1 N2 comma L1 M2 minus L2 M1. So these are the direction cosines of the perpendicular vector. Okay. एटा प्रूफ करियर थिला हेगला प्रूफ. चल आगु जिबा. Find the equation of plane in each of the following cases passing through the point and parallel to the plane. देखो given plane कौन अछि. Given plane is 3x minus 4y plus 7z equal to 0. DRS of normal R. Normal DRS कहते हैं 3
-4 and 7 हेगला एंड पॉइंट कते हेगला पॉइंट हेगला 2 3 -1 DRS ऑफ पैरेलल प्लेन ऑल्सो द सेम यदि प्लेन पैरेलल हेले नॉर्मल DRS कोन हो सेम रहयो है ना तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 equal to 0 ठीक अच्छे A माने होचे डायरेक्शन रेशियो 3 into x minus 2 B माने -4 into y minus 3 C minus 7 into z plus 1 and this is equal to 0 सिंप्लीफाई कर दो 3x minus 6 minus 4y plus 12 and plus 7z plus 7 equal to 0 so this is 3x minus 4y plus 7z 12 plus 7 will be 19 minus 6 will be 13 equal to 0 ये गोटे मेथड दिस इज वन ऑफ द मेथड आ गोटे मेथड अच्छे देखो ये प्लेन को पैरेलल तो पैरेलल प्लेन कौन होगा एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट सेम रहेगा है ना सो दिस इज 3x minus 4y plus 7z plus k equal to 0 this is the parallel plane now एठू k रो वैल्यू आनियार अछि एंड पॉइंट तो गिवन अछि पॉइंट a थ्रू पॉइंट पास करछि तो ए पॉइंट को एथरे सैटिस्फाई कर देबो सो दिस इज 3 into 2 minus 4 into 3 plus 7 into minus 1 plus k and this is equal to 0 3 into 2 will be 6 minus 12 minus 7 plus k equal to 0 so 6 minus 19 plus k equal to 0 6 minus 19 is minus 13 so that is equal to plus 13 k 13 होगा equation is 3x minus 4y plus 7z plus k is 13 equal to 0 8 equation रे सब्स्टिट्यूट कर बुझियला equal to 0 बुझला चलो दुटा मेथड दिस इज अल्टरनेट मेथड कौन कले प्लेन को पैरेलल थियो एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट सेम रे कांस्टेंट ढूंढियार अछि आ इट कहिछि गोटे पॉइंट रो पास करछि कौन सा पॉइंट 2 3 -1 2 3 -1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे k मिल गला k को सब्स्टिट्यूट कर देला आंसर मिल गया ठीक अछि पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस देखो लेट द इक्वेशन इज a into x minus x1 मतलब 2 plus b into y minus of minus 3 plus c into z minus 1 this is equal to 0 this is the equation of the plane now this is passing through one more point -1 comma 1 comma minus 7 substitute कर दो a into -1 minus 2 plus b into 1 plus 3 plus c into -7 minus 1 and this is equal to 0 so this is minus 3a plus 4b minus 8c equal to 0 minus sign to multiply कर दो 3a minus 4b plus 8c equal to 0 now this is the plane a is perpendicular to this since plane a is perpendicular to x minus 2y plus 5z plus 1 equal to 0 यार डायरेक्शन रेशियो देखो DRS ऑफ नॉर्मल प्लेन रो जो नॉर्मल बनबो तार DRS कोन हेगला 1 minus 2 5 है ना यार नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो कोन a b and c ना नहीं since they are perpendicular therefore 1 into a minus 2 into b plus 5 into c equal to 0 so this is your equation number 2 now this is your equation number 1 this is equation number 2 and solving 1 and 2 फॉर्मूला कौन करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करिए एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इज योर a पहला कांस्टेंट है b1 into c2 4 into -5 is -20 minus b2 into c1 -16 minus of minus plus 16 equal to b by c1 a2 c1 माने 8 into a2 माने 1 8 into 1 will be 8 minus c2 a1 5 into 3 will be 15 equal to c divided by a1 b2 a1 माने 3 b2 माने -2 तो -6 minus a2 b1 minus of -4 will be +4 तो a divided by -4 equal to b divided by c1 a2
8 minus 15 is minus 7 equal to C divided by minus 2. Minus 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 cancel agala. Therefore DRS of normal are 4, 7 and 2. These are A, B and C. 8 use kar do equation A. Therefore equation of plane is using in A equation put kare. A जगह कितना लिखे 4 into x minus 2. B जगह लिखे 7 into y plus 3 and C जगह लिखे 2 into z minus 1 and will be equal to 0. So this is 4x minus 8 plus 7y plus 21 plus 2z minus 2 and this is equal to 0. So this is 4x plus 7y plus 2z minus 8 and minus 2 will be minus 10 plus 21 plus 11 equal to 0. So this is the required equation. Budhila? Chal. Passing through this and perpendicular to this and this. So let A into x minus of minus 1 plus 1, B into y minus 3 plus C into z minus 2 will be the equation of your plane. As the plane ro normal direction ratio, those are A, B and C. Now the plane is perpendicular to this and this. So since A is perpendicular to two given planes with DRS, first DRS कहते देखो 1, 2, 2 यार DRS देखो यार DRS कहते 1, 2, 2 and this is 3, 3 and 2. Next plane जो है ना यार DRS 3. अब ये दूसरा जगह प्लेन A वाला प्लेन हमें जो लिखते हैं A प्लेन को परपेंडिकुलर ताहल कौन है जो A into 1A 2 into B 2 into C equal to 0. या को भी परपेंडिकुलर तो 3 into A 3 into B 2 into C equal to 0. ये दूसरा को सॉल्व करके A B से फाइंड करो. सही मेथड सॉल्विंग 1 and 2. Solving 1 and 2 simultaneously. So this is A divided by B1 C2 4 minus 6 equal to B divided by C1 A2 1 into 2 minus 6 equal to C divided by A1 B2 3 minus 6. So A divided by minus 2 equal to B divided by minus 4 equal to C divided by minus 3. Minus को cancel कर देंगे. DRS of normal are A, B, C and those are 2, 4, 3. इसको ये सबको नहीं कि using A रे use कर दो. A into A माने 2 into x plus 1 plus B into B माने 4 into y minus 3 C माने 3 into z minus 2. This is equal to 0. So therefore 2 into x will be 2x plus 2, 4 into y will be 4y minus 12, 3 into z will be 3z minus 6 equal to 0. So this is 2x plus 4y plus 3z 2 plus 2 minus 18 equal to 0, minus 16. So 2x plus 4y plus 3z minus 16 equal to 0. So this is the answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरेलल टू द प्लेन या को पैरेलल इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन. इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन इज पैरेलल प्लेन कहता है वो 2x minus y plus 3z plus some constant. যদি দুইটি প্লেন প্যারালাল হচ্ছে তার xy z ର কোএফিସିଏଣ୍ଟ কোন হবে সেম ରହିବ ଆଉ কনস্ট্যান্ট अलग ହେଲା and at a distance of 3 unit from it या तो 3 यूनिट ର डिस्टेंस ରହିବ. माने ये दुईटा जगह प्लेन भितर डिस्टेंस होची 3 यूनिट. therefore 3 is equal to d2 minus d1 divided by square root of a square plus b square plus c square. so d2 माने lambda minus d1 माने 1 divided by square root of 2 square is 4 minus 1 square 1 3 square 9 and this is equal to 3. so this is equal to 3 equal to lambda minus 1 divided by 13 14 root 14. So 14 into root 3 या 3 root 14 plus 1 is equal to lambda. Therefore the equation of the plane is 2x minus y plus 3z plus lambda
लैम्डा माने 3√14 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 हेगला एटा होचे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स रो फॉर्मूला ठीक अछि नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स इंटरसेप्ट फॉर्म माने कोन अछि प्लेन रो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म रो होचे x by a plus y by b plus z by c equal to 1 but this is given as 3x minus 4y plus 6z minus 12 को राइट साइड लेंगे प्लस 12 इंटरसेप्ट फॉर्म पे राइट साइड अपन 1 दरकार तो 12 से डिवाइड कर दो व्हेन यू डिवाइड बाय 12 इट इज 3x by 12 minus 4y by 12 plus 6z by 12 12 by 12 is 1 3 रे कट करिवे x by 4 minus 4 रे कट करिवे y by 3 और एटा को प्लस कर देले एटा को माइनस कर देले प्लस 6 रे कट करिवे z by 2 and this is equal to 1 so this is equal to x by 4 plus y by minus 3 plus z by 2 equal to 1 तो इंटरसेप्ट मिल गला इंटरसेप्ट फॉर्म रे कोऑर्डिनेट कोन हो जो x एक्सिस को कट करिवो सेठी a कोऑर्डिनेट 4 हबो जोठी y को कट करिवो सेठी y minus 3 हबो x और z 0 हबो आ जोठी z को कट करिवो सेठी z 2 हबो x और y 0 हबो so these are the coordinates of the points eta 4 हला माने y and z 0 y minus 3 है माने x and z 0 z 2 है माने x और y 0 ठीक अछि देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो पिला वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्री फ्रॉम ओरिजिन एंड मीट्स x y z एक्सिस एट ab and c थ्रू abc देखो लेट द प्लेन cuts x y and z axis at a b and c तो देखो एटा है गला x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस ठीक है x एक्सिस को कोटी कट कला a रे y एक्सिस को कट कला b रे और z एक्सिस को कट कला c लेट दिस डिस्टेंस इज a तो a रे कोऑर्डिनेट कहेगला a 0 0 b रहेगला 0 b 0 और c रहेगला 0 0 c this is b and this is c so this is the plane 8 would plane टी अछि ठीक अछि so at a b and c therefore coordinates of a are a 0 0 and coordinates of b are 0 b 0 and coordinates of c are 0 0 c respectively the equation of the plane is x by x intercept a plus y by y intercept b plus z by z intercept c equal to 1 now this plane ये जो प्लेन टा अछि एटा ओरिजिन रो केते डिस्टेंस रो अछि p यूनिट since the plane is at a distance of p units ना p units देखो p units from origin रो डिस्टेंस होछि d divided by root of x रो कोएफिशिएंट रो स्क्वायर y रो कोएफिशिएंट रो स्क्वायर z रो कोएफिशिएंट रो स्क्वायर सो देयरफॉर 8d केते अछि देखो प्लेन रो d होछि 1 डिवाइड बाय x रो कोएफिशिएंट हला 1 अपॉन a तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर यार स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू p दुई पट जाक स्क्वायर कर देला आसला 1 अपॉन आ उल्टा कर दे स्क्वायर कर दे रेसिप्रोकल स्क्वायर कले रूट हटी गला रेसिप्रोकल कले ए जो डिनोमिनेटर वाला टर्म टा न्यूमरेटर चली गला आ एटा p स्क्वायर हे गला डिनोमिनेटर आसी गला 1 by p स्क्वायर कोन कोली आगो स्क्वायर कर देली तो एटा 1 by a स्क्वायर 1 by b स्क्वायर 1 by c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर उल्टा कर देली एटा ऊपर पड़ला सेटा तळ ऊपर आसला है ना नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स थ्रू abc इक्वेशन ऑफ प्लेन्स थ्रू a b and c are देखो ए माने एटा पॉइंट टा ए टू जो प्लेन टी पास करियो यार y और z 0 होबो माने ये प्लेन रो इक्वेशन हेगला x = जो प्लेन टा a टू पास करियो यार x और z 0 होबो माने यार इक्वेशन हेगला y = b एंड जो प्लेन टा a टू पास करियो z एक्सिस रो सेटा हेगो z = c नाउ एटा को यूज कर देबे इक्वेशन 1 यूजिंग इन 1 तो जोठी x a अछि सेठी x लिख देबे 1 upon x स्क्वायर b जगह y लिख देबे c जगह z लिख देबे and this is equal to 1 by p square so this is one more important question locus problem
3 मार्क रे 5 मार्क रे भी आसपा ठीक अछि चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A variable plane meets the coordinate axis at A, B, and C, and at a constant distance d from origin. Prove that the locus of the centroid, माने almost similar type of sum. It is centroid और locus दरकार. देखो variable plane x axis को कट कला A, y axis को कट कला B और z axis को कट कला C. Let this distance is A, this is B, this is C. तो A रो कोऑर्डिनेट कते हेगला A रो कोऑर्डिनेट हेगला A0 0 और B रो कोऑर्डिनेट हेगला 0 B 0 एंड C रो कोऑर्डिनेट हेगला 0 0 C तो या को जॉइन कर दो एमती गोटे प्लेन आपनकर बनबो राइट तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज इंटरसेप्ट फॉर्म रे इक्वेशन कहते x upon A plus y upon B plus z upon C equal to 1 this is the equation of the plane since plane is at a distance of d units from origin origin रो distance formula कहते हैं d by root of a square plus b square plus c square और d माने कहते हैं 1 divide by square root of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square this is equal to 1 उल्टा कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे so this is 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square and this is equal to 1 let it be equation A now centroid let G be the centroid of triangle ABC तो G को जीरो कोऑर्डिनेट को xyz नहीं and xyz is centroid कोऑर्डिनेट कौन हो x1 plus x2 plus x3 by 3 माने A plus 0 by 3 this is x coordinate 0 plus b plus 0 by 3 this is your y coordinate 0 plus 0 plus c divided by 3 and this is your z coordinate so x coordinate is your a by 3 x coordinate is a by 3 y coordinate is b by 3 and z coordinate is c by 3 so a is equal to 3x b is equal to 3y and c is equal to 3z using an equation A तो माने 1 upon एटा d देइतला पहिले d तो दिस इज d स्क्वायर एंड 1 by d स्क्वायर d देइतला ना आंसर इज d सेंट्रोइड एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ओरिजिन टू डिस्टेंस है d ठीक है चल तो 1 by a स्क्वायर माने 9x स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर माने 9y स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर माने 9z स्क्वायर इक्वल टू 1 by d स्क्वायर 9 को ऊपर को निकले 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by y स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर 9 कॉमन ले ली और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दे 9 upon d स्क्वायर सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड हेंस योर प्रूफ बुझिए ना एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो दीज आर द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्लेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड फ्रॉम योर रेफरेंस बुक चैनल नुआ थे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे बारंबार कहबी भल लगनी ठीक है आउ या पर हमरो सीरीज आसो जेई सीरीज ओडिशा जेई रो सीरीज मध्ये देखियो चेष्टा करियो संग मानु बाय मध्ये वीडियो टाको शेयर कर दो लिंक टाको पठा दे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड गुड लक